सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। आइए साथियों, हम लोग आ चुके हैं रीजनिंग वाली क्लास में। मेरे भाई आज से एक नया टॉपिक चालू करेंगे, है ना, मशीन इनपुट और आउटपुट। आपके एसआई में पूछा जाएगा, 100% फिक्स है, एक सवाल पूछा जाता है। अब आइए देखिए, आज के डेट में रेलवे में भी पूछ रहा है, एसएससी वाला भी पूछ रहा है। पहले आपका केवल एसआई दरोगा के सवाल में और फिर आपका जो बैंक वाले होते हैं वहां पूछा जाता था। तो दो एग्जाम छोड़ के आज के डेट में सभी में पूछा जा रहा है। अब हमें ये देखना है कि ये कितने प्रकार का पूछा जाएगा। सुन लीजिए, देखिए मशीन इनपुट आउटपुट है, समझ रहे हो ना। अब आइए, इनपुट का मतलब होता है निवेश और आउटपुट का मतलब होता है निर्गम। यानी आप कोई चीज मशीन को देंगे, जैसे आप, है ना, कैलकुलेटर में जोड़ घटाना करते हो तो कुछ ना कुछ आप इनपुट देते हो। उसके बाद जब आप सबमिट मारते हैं या ओके करते हैं तो ओके करने के बाद कुछ स्टेप्स होते हैं जो मशीन फॉलो करती है। उस स्टेप को बहुत तेजी से करती है, नैनो सेकंड में करके तत्काल आपका रिजल्ट देती है। तो जो स्टेप उसने फॉलो किए हैं वही स्टेप आपका यहाँ पे देखना है कि कौन कौन सी स्टेप फॉलो करेगा। हर मशीन का अपना लॉजिक कोड होता है, अपने कोड के अकॉर्डिंग फॉलो करेगी। हर मशीन का सीक्वेंस अलग अलग होता है काम करने का, समझ रहे हैं ना। तो हमें वही देखना है। यहाँ पे क्या होगा, आपका सवाल तीन तरीके के पूछे जाएंगे। एक तो होगा तो टोटल नंबर पे, एक नंबर पे होगा। दूसरा होगा हमारे पास, है ना, शब्दों पे। और तीसरा होगा दोनों को मिक्स कर देगा, दोनों को मिक्स कर देगा। ठीक भैया, अब आओ, ये हो गया। उसके बाद आपका पैटर्न क्या चलेगा। हंस क्यों रहे भाई तुम लोग। आओ भैया देखो, अब आपको ये या तो नंबर का देगा, या तो शब्दों का देगा, या फिर दोनों मिक्स देगा। पैटर्न क्या चलाएगा, सुनना जरा। ये तो तीन टाइप के सवाल हो गए। पैटर्न देखना है। पैटर्न में एक होगा आपका आरोही या अवरोही क्रम, आरोही या अवरोही, अवरोही क्रम होगा। आरोही असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में, और बड़ा और बड़ा और बड़ा, समझ रहे हो ना। अवरोही घटते क्रम में, बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। दो होगा, अगर नंबर है तो नंबर को आरोही या अवरोही में सजाएगा। अगर आपके शब्द हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ABCD के हिसाब से सजाएगा। हो सकता है छोटे से बड़े की ओर जाए तो आरोही बोलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, और हो सकता है बड़े से छोटे की ओर आए तो डिसेंडिंग या फिर अवरोही क्रम बोलेंगे। ये एक तरीका ये हो गया। उसके बाद क्या करेगा, लॉजिकल पैटर्न बनाएगा। लॉजिकल जो हम लोग पढ़े थे ना भाई, गुणा कर सकता है, भाग कर सकता है, कोई ना कोई संक्रिया किया होगा, वो संक्रिया वाला आपका हो जाएगा दूसरा। तो ये संक्रिया वाला हल्का सा कठिन मान सकते हो या फिर नहीं भी मान सकते हो। तो हमें ये पढ़ना है, बस इतने से ही आएगा। हम चालू करेंगे पहले नंबर, फिर शब्द, फिर दोनों। उसमें पहले आरोही अवरोही का देखेंगे, उसके बाद लॉजिकल देखेंगे। तो अब आपको कुछ करना नहीं, अपने हिसाब से वो एक पूरा पैटर्न बना के देगा, समझ रहे हो ना। एक मशीन का एक तो उदाहरण देगा, एक मशीन फलाने कोड को कितने चरणों में इस तरह से निर्गम करती है। तो उसके आधार पे आपको जवाब देना होगा। तो इसका पहला चरण क्या होगा, पांचवा चरण क्या होगा, अंतिम चरण क्या होगा, इस तरह का सवाल देगा। शुरू करें भाई, मिटा के अब सवाल लिखें, सवाल कैसा होता है उसको देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आइए भाई देखिए, अब ये एक मशीन के जो अभिविन्यास है, जो मशीन का प्रोसेसिंग है, उसका एक उदाहरण दे रखा होगा। ऐसे ही आपके एग्जाम में एक उदाहरण देगा, उसके बाद एक सवाल देगा, और उस सवाल का एक सवाल पूछ रखा होगा कि बताओ भैया अंतिम चरण कौन सा होगा।
या कुल कितने चरण में प्रोसेस खत्म होगा, या तीसरा चरण क्या होगा, समझ रहे हो ना, या तीसरे चरण में फलाने के बाएं दूसरा कौन होगा, इस तरह का सवाल देगा। तो आपको करना पड़ेगा, 4 ऑप्शन देगा, इसके बाद 4 ऑप्शन और ऐसे ही देगा, और आपको ढूंढना है वो चारों में से कौन सा है। तो हमें समझना पड़ेगा कि मशीन काम कैसे कर रही है। अगर ये हम समझ जाएंगे कि मशीन स्टेप बाय स्टेप काम कैसे कर रही है, तो अपन लोग कर लेंगे, है ना। अब आइए, थोड़ी देर पहले हमने आपको एक बात बताई, या तो अवरोही या फिर आरोही में सजाएगा, नंबर होगा चाहे लेटर होगा, सजा कैसे रहा है हमें ये देखना है। तो तुम देखो भाई, ये आपने डाला, उसने क्या किया, एक यहां था ना, उठा के पटक दिया यहां पे, पहले चरण में एक को उठा के आगे कर दिया, मतलब बड़े ओर जा रहा है, आरोही क्रम में सजा रहा है। देखो बाकी सब ऐसे लिख देगा, अब एक हट गया तो एक को भूल जाओ, समझ रहे हो ना, हो गया। दूसरे चरण में क्या करेगा, अब एक के बाद कौन सी संख्या आती है, तो 2, उठा के पटक दिया, तो एक के बाद 2 रखेगा, उसके बाद अब 2 भी हट गया है, एक हट गया 2 हट गया, तो देखो ये 4, ये 6, ये 5, ये 3, ये 8, ये 7, हो गया। तीसरे चरण में अब 2 से बड़ा क्या है, इसमें से अपने मन से नहीं कि 3 लगा दें, वो जो वहां पे दिया रहेगा वो दूर दूर दे सकता है, वो पास पास दे सकता है, उसको करना है। अदरक खा रहे हैं भाई, है ना, एकदम सांसत है, निकले जा रहा है, फंसे जा रहा है। तो आइए, दूसरा चरण हो गया जी। तीसरे में आप देखिए 3 को अरेंज करेगा, तो 1 2 3, अब 3 भी अरेंज हो गया, तो बचा कौन, 6, फिर 4, फिर 5, फिर 8, फिर 7, जिसको अरेंज करेगा वो वहां से गायब हो जाएगा, वो कूद के आगे आएगा, समझ रहे हो ना, हाँ वहां से आगे आ जाएगा वो, बाकी जो बच गए वो यहीं से चिपक जाएंगे। उसके बाद क्या किया है, अगले चरण में 3 ले गया, तो अब 4, देखो 4 ऑलरेडी है, 4 ऑलरेडी है, तो जब कोई अपने आप आ जाए, आप ना करें, देखो 3 के बाद 4 आना चाहिए ना, जब इस 3 को हम यहाँ खींचे तो 4 ऑटोमेटिक आ गया, तो ये चरण में काउंट नहीं होगा, यानी अब इसके लिए चौथा चरण नहीं होगा, क्या होगा, तीसरा। जैसे मान लो हमें 4 लड़कों को बैठाना था, मोहन, सोहन, रामू, है ना, और क्या नाम है भाई, बोल, सत्यम, ये सत्यम, 4 लोगों को बैठाना है, समझ रहे हो। अब सुनो, इतना है, हमें ये कंफर्म पता था कि हमको रामू को तीसरे पे बैठाना है, रामू को तीसरे पर, मोहन को बैठाना था हमें चौथे पर, मोहन को चौथे पर, इसको चौथे पे बैठाना था, इसको दूसरे पर बैठाना था, और इसको पहले पे बैठाना था। तो जब हम अरेंज करेंगे तो हम इसको ले आएंगे यहाँ पे, पहला स्टेप सत्यम, पहले इसको न बैठाएंगे, रोल नंबर जैसे आप देखो डीडीओ में गए होंगे एग्जाम देने, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर, क्या होता है प्राइवेट वालों का, एक कमरा में भेड़ी की तरह बैठा देंगे, सबको पर्चा बांट देंगे, उसके बाद पर्चा उर्चा दे देंगे, लिखना चालू कर दो, उसके बाद आएगा मास्टर फलाने रोल नंबर, वहाँ का करो ससुरा, इधर बैठ, इधर बैठाएगा, लेगाने हाँ वहाँ का कर रहा है यहाँ बैठ, उसके बाद फलाना माँ, अच्छा तुम वहीं हो, वहीं रहो, तो जो वहीं पे ना उसको वहीं बैठाएगा, उसको वहां से हिलाएगा नहीं ना, कि उसका वही पोजीशन है और वहां बैठा है तो उठा के दूसरी जगह कर दे। जो लोग इधर उधर हैं उनको ही अरेंज करेगा, जो ऑलरेडी अपने जगह पे है उसको अरेंज वो नहीं करेगा, तो वही काम है। तो तुम सत्यम को तो पहले में लाओगे, पहला स्टेप। दूसरा मोहन भैया को लाओगे, किसको, मोहन को लाना था दूसरे पे, ये मोहन हो गए। तीसरा क्या तुम रामू को अरेंज करोगे, वो तो अपने जगह में ना बैठा है, तो ये तीसरा स्टेप नहीं होगा, ये स्टेप काउंट नहीं होगा, 2 ही स्टेप हुआ अभी तक। आपने पहले इसको बैठाया, फिर आपने इसको बैठाया, ये तो पहले से बैठा है ना, तो इसको आप काउंट गिनती नहीं गिनेंगे। उसके बाद आप कहेंगे सोहन भाई साहब जाओ उधर, तो ये सोहन हो गया। तो कितने स्टेप हुए, 3। क्या ये बात समझ में आ रहा है। तो यहां जब हम 3 को आगे लाए हैं तो उसके बाद यहां से कहानी चालू हुआ है, तो ऑलरेडी 4 3 के बाद बैठा है ना, तो अभी अगले स्टेप में नहीं जाएगा,
क्या ये बात समझ में आ रहा है? नहीं भी आएगा ना, अब सिखा देंगे करना कैसे है। ठीक, ये तो तुम नौटंकी बतिया रहे हैं खाली, अब जब बताएंगे करना ना तो तुम कहोगे यार लॉलीपॉप बोलते हैं, ललन टॉप बोलते हैं, जो भी है ना, दोनों एक साथ का हो जाएगा। आओ, ललन टॉप हो जाएगा। तो ये यहाँ आ गया। अब उसके बाद देखो ये ऑलरेडी बैठा है, फिर ये लगाएंगे, फिर देखो 4 गायब हो गया है ना, 4 हो गया है। तो अब देखो आपका क्या बचेगा, 5, 8 और 7। अब हमें क्या लगाना है, 4 बैठ चुका है, इसको काउंट नहीं करना था इसलिए तीसरे में है, लो तो एक स्टेप और आता चौथा। अब हमें पकड़ना है किसको, सब लोग अरेंज हो गए हैं, तो 4 के बाद कौन आता है, 5। यहाँ कौन है, 6 ना, इसको पकड़ेंगे तो 5 को लाएंगे आगे यहाँ पे। तो जब 5 को लाओगे यहाँ पे तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा आपका, 5 आया तो 6 भी आएगा ना बगल में। देखो ये तो हो चुका है, तो 5 को लाएंगे खींच के तो आगे आएगा 5, तो 6 अपने आप है। उसके बाद क्या बचेगा, 8 और 7, तो ये 7 यहाँ आना चाहिए, तो अगले स्टेप में 7 आएगा और 8। आपको यही करना है। क्या ये बात समझ में आया? कुछ समझ में आया, नहीं आया? कितने स्टेप में खत्म होगा, 5 स्टेप में खत्म होगा। पूछ लेगा भैया चौथा स्टेप बताओ, तो तुम्हारा आंसर ये होगा। पूछेगा आखिरी स्टेप क्या होगा, आंसर ये होगा। पूछ लेगा तीसरे स्टेप में दाएं से तीसरा कौन होगा, दाएं से तीसरा, 1 2 3। चौथे स्टेप में बाएं से चौथा कौन होगा, 1 2 3 4। समझ रहे हो? ऐसा वो सवाल पूछेगा। अभी ये जिनको आप बस माइंड में ये रखो, ये तुमको समझ में आया, नहीं आया भाड़ में जाए। कहाँ जाए, भाड़ में जाए। तुमने इसमें क्या बात पकड़ा कि आरोही में चल रहा है कि अवरोही में, बस यही जरूरी है। बाकी ये कहाँ जाए, भाड़ में। अब चाहे चूल्हा के भाड़ में जाए, चाहे भाड़ के चूल्हा में जाए। ठीक, इतना समझ में आया ना, आरोही में चल रहा है, कैसे मालूम पड़ेगा? ठीक, देख लेना। अब आओ, अब हमें सवाल वो देगा कि बोलेगा इसके आधार पर आपका सवाल देगा, जैसे यहां पे दिया है ये, और बोला है इसको आप निवेश करेंगे, तो निवेश में जब प्रोसेसिंग होगा तो प्रोसेसिंग में अंतिम चरण कौन सा होगा, तीसरा चरण कौन सा होगा, दूसरा चरण कौन सा होगा। तो पहले आप अंतिम चरण निकालना सीखो। समझ में आया? आपको क्या करना है, शांति से देखो तुम कैसे लिखोगे, चुपचाप अपना खोपड़ी बंद कर दो। जो लोग नहीं जानते हैं अपना दिमाग मत चलाओ, अभी के लिए पेन ओन सब बंद करो, जैसा हम बता रहे हैं वैसा करो। एक नाम लिखो, 4 6 2 8 5 1 7 3। हो गया? कौन से में चल रहा है, आरोही बोले तो छोटे से बड़े की ओर, मतलब छोटा पहले होना चाहिए ना। तो ये छोटा, सबसे छोटा इसमें कौन है, 1। इसको गोला मारो, मार दिया, ये हो गया 1 चरण। गोला मार दो, 1 चरण। अब देखो इसका मतलब ये चीज आगे आ चुका है, गोला मार दिया, फिर यहीं से देखना है। अब इसके बाद क्या होना था, 2। 1 चरण हो गया ना, क्या 2 सबसे पहले है, पहले होना चाहिए इसको, तो 2 को मारो गोला, ये कौन सा हो गया, 2 चरण। ठीक, फिर उसके बाद 2 के बाद कौन सा है, 3 क्या आगे है, तुमको आगे ही देखना है, नहीं ना है, ये हो गया तीसरा चरण। ठीक, अब बताओ 3 आगे है नहीं है, लेकिन 4 तो है ना अपनी जगह पे। ये तुमने तो नहीं ना आगे किया, नहीं किया, तो अब ये तुम गोला मारोगे मगर काउंट नहीं करोगे, क्योंकि तुमने नहीं किया है, आगे ही करना है। सुन लो पहले कैसे किए हैं, सबसे छोटका वाला आगे होना चाहिए, तो क्या आगे है, नहीं ना, इसको गोला मारो, उठा लो, 1 नंबर काउंट कर लो, 1 चरण। तो समझो ये यहां से गायब है, गोला मार दिया मतलब गायब। फिर 1 के बाद क्या होना चाहिए, इसमें देखो 1 से बड़ा कौन सा है, 2। तो पूछो क्या सबसे आगे है, नहीं ना, तो 2 को भी गोला मारो, 2 नंबर लिखो, गायब, आगे होना चाहिए। फिर पूछो 2 से बड़ा क्या है, 3। 3 पीछे है, आगे नहीं है, गोला मारो, 3 लिखो, गायब।
अब 4 पूछो, 3 के बाद कौन है 4, तो 4 तो ऑलरेडी आ गया ना, तो आपको गोला मारने की आवश्यकता है मगर काउंट नहीं करना है, यानी 3 चरण में इतने सेटिंग हो गया। तो जैसे ये बोला था तीसरा चरण क्या होगा, तो आप कैसे लिखते, पहले लिखते 1, फिर लिखते 2, फिर क्या लिखते 3, लिख दिया। अब फिर क्या लिखते 4, अब जो बचे हैं ना उनको लिख दो 6 8 5 7। ये बात समझ में आया? अभी हमारा आंसर नहीं हुआ है पहले का, बाकी ये तीसरा पूछा था इसलिए तीसरे में आ गए हैं। अब देखो अभी हम 3 चरण चले, सब लोग अरेंज नहीं हुए हैं, समझ में आया ना? अब आओ, अब देखो ये खत्म है, अब जो भी आप देखोगे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखना है, तो अब 4 के बड़ा कौन है, 4 से बड़ा 5, तो क्या 5 6 से पहले है क्या? ये यहाँ से गायब है, समझो ये 4 नहीं है, समझो। अब ये 5 को यहाँ होता तो काउंट नहीं करते, लेकिन 5 कहाँ है बीच में, तो काउंट करना पड़ेगा। अब गोला मार दिया मतलब गायब, तो 1 2 3 नंबर हो गया था 4, 5 के बाद देखो 6 ऑटोमेटिक है कि नहीं है ना, इसको तो हम आगे नहीं किए हैं, जिसको गोला मारा वो गायब है, गोला मारा गायब मतलब बचा क्या 6 8 7, तो देखो 6 ऑलरेडी आ गया ना, तो 6 आगे है, तो ये गोला मारेंगे मगर काउंट नहीं करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अब आ जाओ, उसके बाद हमें क्या करना है, अब देखो बचे कौन, 2 लोग ना, गोला वाला सब गायब, तो अब 7 और 8, तो 7 पहले होना चाहिए ना, 8 बाद में है, मतलब अगला स्टेप क्या होगा, ये 5वां स्टेप, 8 ऑटोमेटिक हो जाएगा, गिनती नहीं होगा, तो पूछेगा कुल कितने स्टेप में होगा, तो उत्तर हो जाएगा 5 स्टेप में। अंतिम चरण क्या होगा 5, बोलेगा अंतिम चरण में रिजल्ट क्या आएगा, तो सरिया दो, सरियाने के लिए क्या होगा, अगर अंतिम चरण वो पूछे कितने चरण में खत्म होगा तो 5, पूछेगा 5वां चरण क्या होगा, तो देखो तुम्हारा पहला चरण 1, उसके बाद दूसरा चरण 2, फिर तीसरा चरण 3, इसको तुम ऑटोमेटिक लगाए थे, समझ रहे हो ना, 3 के बाद 4 ऑटोमेटिक लगा था, हम कुछ नहीं किए थे। उसके बाद चौथा चरण 5, फिर 6 ऑटोमेटिक आया था, समझ रहे हो? अभी चलो एक बार है ना, एक तो पूरा स्टेप बना के दिखा दे रहे हैं, वैसे आवश्यकता नहीं है, तुमको एक सवाल पूछेगा सीधे एक सवाल से डायरेक्ट कर सकते हो, सबको बनाने की आवश्यकता नहीं है। इतना हो गया, उसके बाद देखो कौन सा हो गया, 5वां चरण हो गया जी, 14 हुआ है ना, 4 में 5 को लगाए तो 6 ऑटोमेटिक हो गया है, उसके बाद क्या बचा 7, 5वां चरण, फिर हो गया 8, कोई दिक्कत है? ये हो गया आपका अरेंज। आखिरी स्टेप इतना आएगा, कितने स्टेप में होगा, तो 5 में। हमको लग रहा है कुछ लोग कभी समझ में नहीं आया, एक बार वापस देख भाई, तुम अंतिम चरण निकालना सीखो, पहले अंतिम निकाल लोगे, फिर तुमको दूसरा तीसरा सब सिखा रहे हैं। क्या लिखा है 4 6 2 8 5 1 7 3, ये हो गया। चलो इसको एक बार बता रहे हैं, फिर इसी पे ना 3-4 सवाल कर दे रहे हैं। अब आ जाओ, तो आपने ये देखा कि कौन से क्रम में जाएगा, ये देखना पड़ेगा वहां से। आरोही, आरोही का मतलब छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो तुम देखो तुम्हारा पहला चरण में क्या आएगा, क्या सबसे छोटा वाला आगे है, नहीं ना है, तो तुम अपने किताब में क्या करोगे, मिटा देना, कैसे काट देना, लिख देना, एक कहीं कोने में लिख देना, एक लाइन छोड़ के लिख देना, पहला चरण हो गया। जौन सा चरण पूछेगा वहीं जाना है, हम आखिरी में जा रहे हैं, समझ में आया ना? देखो हम आखिरी में जा रहे हैं, फिर हम चौथा में जाएंगे, तीसरा में जाएंगे, सब बताएंगे, परेशान ना होना। ये पहला चरण हो गया, यानी ये गायब हो गया, जो गायब है उसे भूल जाओ, चरण याद रखो, कितना चरण है 1। उसके बाद सोचो अब क्या है जो 1 से बड़ा है, 2, तो क्या 2 आगे है, उठाओ, आगे नहीं है तो तुम्हें गिनना पड़ेगा 2 नंबर, यानी सेकेंड स्टेप, ऐसे लिख देना, अब समझ में आएगा, है ना। तो ये 2, अब यहां से ये भी गायब हो गया। अब पूछो 2 से बड़ा क्या है, तो क्या आगे है सबसे, नहीं ना, उठाओ इसको, तीसरा स्टेप, ये 3 गया, हो गया। अब उसके बाद क्या आएगा 4, तो क्या आगे है, तुमने तो कुछ नहीं किया ना,
तो ऐसे लिख दो, स्टेप काउंट नहीं होगा, अभी 3 स्टेप हुआ। क्या बात समझ में आया? तो ये भी क्या हो गया, क्या है, स्टेप 3 ही हुआ, क्योंकि तुमने नहीं किया है, वो ऑलरेडी है। तो तुमको 3 स्टेप में, ये ध्यान रखना कि 3 स्टेप में हुआ। कहानी कहाँ तक पहुंची, यहाँ तक। समझ में आया भाई? अब आओ, 4 से बड़ा कौन है, तो क्या वो आगे है? अब देखो जो बचा वहां देखना, ये 4 खत्म है, मतलब 6 के पहिए होना चाहिए, तो 5 तो अंदर है, तो 5 को पकड़ो और कौन सा स्टेप होगा, चौथा। लगा दो, 5 लग गया। उसके बाद 5 खत्म, तो 5 के बाद कौन है जो बड़ा है, क्या वो आगे है? तो तुमने तो कुछ नहीं किया, तो इसको भी गायब करो और लिखो 6। स्टेप 4 ही हुए हैं अभी। अगर ये तुम लगाते उधर से पकड़ के तो काउंट करते, तुमने नहीं लगाया, ऑलरेडी लगा हुआ है, अरेंज है, तो तुमको नहीं करना है। अब कौन बचा 6 से बड़ा, तो 7 आगे होना चाहिए ना, है कौन? तो तुम इसको पकड़ के लाओगे यहाँ पे, तो एक स्टेप बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि तुम पकड़ के ला रहे हो। तो 7, 8 के लिए कुछ करना पड़ा, ऑलरेडी हो गया ना। ये है तुम्हारा कितने स्टेप में हुआ, पूछेगा संक्रिया कितने चरण में पूरा होगी, 5 चरण। अंतिम चरण कौन सा होगा, देख लेना। बात कुछ समझ में आया नहीं आया, कर लोगे? अगर मान लो किसी को यही पूछ दे कि भाई मेरे दूसरा चरण क्या होगा, दूसरा सवाल यही है ना, कमिटा देखो, ये समझ में आया है? अब मान लो यही तुमसे पूछ लेता दूसरा चरण क्या होगा, तो इसको एक बार लिख दे रहे हैं, 4 6 2 8 5 1 7 3। तो दूसरा चाहिए, तुम पहला चरण किसको लोगे, 1 ले लिया, दूसरा चरण 2 ले लिया ना, ये दूसरा चरण है। तो तुम क्या लिखोगे, 1 फिर 2, फिर इनको हटा दो, अब बाकी सब लगा दो ऐसे ही, 4 6 8 5 7 3। समझ में आया? कर लोगे? अब आओ आगे बढ़ते हैं। ऐसा 2-3 सवाल दे दे रहे हैं, एकदम धकाधक लगाते जाओ, इसी पे देंगे, प्रैक्टिस कर लो। चलिए भाई देखिए, अब इसको देखना है कितने चरण में ये अरेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग पे, है ना। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना भाई मेरे, सबसे छोटा कौन, 1 आना चाहिए ना भाई आगे, तो 1 चरण हो गया, समझ रहे हो। 1 से बड़ा कौन, 2, तो 2 आगे होना था ना, आगे नहीं हुआ, तो 2 दूसरा चरण ये हो गया। लेकिन देखो 3 ऑलरेडी है, 3 को तो हम किए नहीं, तो जब हम नहीं किए हैं ना, तो इसको काउंट भी नहीं करना है, पर घेरा मार देना है, समझ रहे हो। अब आ जाओ जरा, उसके बाद क्या होगा, 3 के बाद कौन है, आगे होना था 6 के। देखो ये जो घेरा मार गया वो गायब है, डिलीट, समझ रहे हो ना। तो इसको आगे होना था, तो नहीं है, करो आगे, तीसरा चरण, तो ये आगे हो गया। अब बताओ 4 के बाद क्या है जिसको आगे होना था, 5, तो 5 आगे नहीं पीछे है, तो इसको लेना पड़ेगा, चौथा चरण। अब देखो 6 ऑलरेडी आ गया ना, इसको काउंट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, समझ में आया। उसके बाद 7 आगे होना था, लेकिन है कौन, 8, तो इसको काउंट करेंगे, बस 5 चरण में खत्म होगा। अगर पूछ लेगा कि 5वां चरण क्या होगा, तो क्या करोगे, लिखो फिर। अगर 5वां चरण पूछ ले, तो पहला तुम एक लिखते, एक के बाद क्या लिखते, 2 के बाद क्या लिखते तुम, 3, ऑलरेडी 3 है। 3 के बाद क्या लिखते, 4 के बाद क्या लिखते, 5 के बाद क्या लिखते, 6 7। पूछ लेता भाई मोरे तीसरा चरण बता दे, इसी में यही बात तीसरा पूछ ले, तो क्या बताओ 6, आओ इसी में तीसरा पूछता, तो तुम कैसे करते, तुम पहले 1 को मारते, मर गया 1, फिर मारते 2, मर गया 3, तुम्हारी मर्जी से नहीं है, वो उसकी मर्जी से है, तो 3 भी आता ना, चरण 2 ही हुआ बाबू रे, 1 चरण 2 चरण, 3 को तुमने कुछ नहीं किया, रहने दो,
उसके बाद तीसरा चरण में 4 आएगा, 4। ये तीसरा चरण हो गया। अब उसके बाद जो बचे हैं सबको लगा दो। हाँ ऐसे ही लगा देना, 6 5 8 7। तुमको 3 तक बोला है तो 3 तक ही सही करो, ओकर बाद जैसा वैसा छोड़ दो। समझ में आया? देखो तुम जब 1 को लगाए हो तो 1 गायब हुआ है, 2 को लगाए हो 2 गायब हो गया है, 3 तुम लगाए नहीं हो लेकिन गायब होगा। समझ रहे हो ना? गायब होगा, लगाए तो नहीं हो लेकिन गायब होगा। उसके बाद तुम्हारा बारी आएगा, 4 लगाना है, तुम 4 लगा दिए, 4 गायब हो गए, तो जो बचा वही ना लिख दोगे शांति से, बाकी ऐसे हो जाएगा। एक ना स्टेप देखो, अरे भाई है कोई ऐसा जिसके अभी सारी का इधर बताओ तो समझ में आवता ना आई तब आ भाई दे ना आए तो 2000 जुर्माना, 4 महीना का फीस इकट्ठा जमा। आ जाओ भाई इधर आओ, क्या करना है? 1, इसका मतलब है 1 गायब हो गया, पहला चरण। उसके बाद कौन आएगा? 2, दूसरा चरण, इसके आगे होना था। उसके बाद 3 आएगा, तीसरा चरण। फिर कौन आएगा? 4। यहां देखना है, यहाँ पे 3 आगे तो 3 से तो आगा ही बा, ऐसा नहीं चलेगा। ये 4, चौथा चरण। उसके बाद 5, पांचवा चरण। देखो 6 ऑलरेडी आ गया, इसको लेंगे नहीं। उसके बाद 7 लेंगे तो छठवां चरण। समझ रहे हो ना? तो टोटल चरण कितने होंगे? 6। 6 कैसे लिखते हैं यार? इधर से, अरे इधर 4 कर दिएगा, सही है। हाँ 6 चरण होगा। क्या ये बात समझ में आया? अब पूछ लेगा, बताओ चौथा चरण क्या होगा। अगर आपसे पूछ ले कि चौथा चरण क्या होगा, सुन रहे हो ना? तो सुन भाई, ऐसे तो गोला मारा नहीं होगा चौथा चरण के लिए, सुन रहे हो? ऐसे गोली गोला नहीं होगा। तो तुम्हें क्या करना है कि सबसे छोटका पहले उठा ले रे बाबा, उसके बाद आगे होना चाहिए, यहाँ चाहिए हमें, यहाँ सब कुछ। उसके बाद 2 चरण हो गया। उसके बाद 3 चरण। उसके बाद 4 चरण हो गया ना? 4 चरण तक ही जाना है। अब लगा दो, जो बचा उसको लगा दो, 6 8 7 5। समझ में आया? कर लोगे? तीसरा बोले, चौथा बोले, पांचवा बोले, कर लेना। अब क्या करो, इसको करो, इसका करना है। देखो ये ऑलरेडी है, हमने कुछ नहीं किया। ये भी ऑलरेडी है 5 से बड़ा, हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद क्या है जो 8 से बड़ा है? तो 15 कोने में ना, इसको यहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ पे जो को घेरा मार दियो वो सब जो गायब। तो एकरा आगे चाहिए, तो आगे लाएंगे पकड़ के। तो अब ई है गायब हो गया, 1 चरण। अब 15 के बाद क्या है जो बिना गोले में है और 15 से बड़ा? 70, दूसरा चरण। तो 70 भी गायब हो गया। अब बचा क्या? 80 90। तो 80 को आगे होना था ना, ये तीसरा चरण। 3 चरण में खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? 3 चरण में खत्म होगा। ये चरण गिनने आ गया। अब बोल ले भाई बताओ दूसरा चरण क्या होगा। अगर वो पूछ लेता कि दूसरा चरण क्या होगा तो तुम क्या करते? 5 को तुमने कुछ नहीं किया, छाप दो। 8 को भी तुमने कुछ नहीं किया, छाप दो। तुम्हारा पहला चरण 15 से चालू हुआ, पहला हुआ। दूसरा चरण 70 से, बस दूसरे चरण तक जाना है। उसके बाद 90 80, ये हो जाएगा। अब पूछेगा दूसरे चरण में अंतिम से दूसरा कौन है? दाएं से दूसरा 90, दूसरे चरण में बाएं से तीसरा। कर लोगे? चलो ठीक है यार, सही है। रुक कर इसको करो आप। अब देखो ये पहले से चिपका पड़ा है, हमने तो कुछ नहीं किया। उसके बाद ये भी है, फिर भी हमने कुछ नहीं किया। ये भी है, फिर भी हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद क्या है? 40, 1 चरण।
उसके बाद 80, 2 चरण, बस 2 चरण में हो जाएगा, हो जाएगा। कर लोगे, ऐसे घटते क्रम में रहेगा तो तुमको देखना है बस, कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, क्या नहीं आ रहा है? अब देखो, अरे बाबू सुन जरा, अब भाई नहीं देगा, अब तुमको बोलेगा ये तीसरा चरण है, ये कौन सा है? ये तीसरा चरण है, तो अंतिम चरण क्या होगा? कितने चरण में खत्म होगा, ऐसा सवाल देगा। समझ रहे हो ना? पहला चरण क्या होगा, दूसरा चरण क्या होगा, अब ऐसा देगा। अब ये नहीं देगा, ये वाला समझे, अभी तुम नंबर वाला समझ गए हो, है ना? प्रैक्टिस करवा देंगे कल, लाना पुलिस वाली बुक, है ना? कल प्रैक्टिस कर लेंगे तो कुछ ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो आ जाओ। अभी देखो, ये हमको लगता है समझ में आया होगा, ठीक है? एक आपको सवाल ले ही ले, फिर ये दूसरा चरण तीसरा चरण वाला कल कर लेंगे, और मिटाएं पहले, उसके बाद विचार करेंगे। चलिए भाई देखिए क्या बोल रखा है। अब सवाल ऐसा देगा कि यदि किसी मशीन इनपुट आउटपुट में प्रोसेस का दूसरा चरण ये है 5, 8, 90, 70, 80 और 15, तो बोलेगा कि अंतिम चरण कितने में खत्म होगा, यानी अंतिम चरण के लिए कितना प्रोसेस होना पड़ेगा, या अंतिम चरण कौन सा होगा, प्रोसेस समाप्त होने के लिए कितने और चरणों की आवश्यकता है, और प्रथम चरण क्या होगा। ठीक, आओ मेरे भाई, क्या करना है हमें, ये दिया है ना, कौन सा चरण है ये, दूसरा, तो 2 तक घेरा मार दो, 2 तक घेरा मार दो। क्यों 2 तक नहीं मारना है, जहां तक तुम्हारा सीक्वेंस में रहेगा वहां तक घेरा मारना है। समझ में आया? तो सीक्वेंस में कहाँ है, 5, 8, 8 के बाद क्या होना था, 15 ना, तो अगर ये 15 यहाँ होता तो 15 तक घेरा मारते, जहां तक सीक्वेंस में रहेगा वहां तक घेरा मारेंगे। समझ रहे हो ना? और इसको लिखेंगे 1 चरण, ये हो गया 2 चरण। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब उसके बाद बोला है अंतिम चरण होने के लिए कितने की आवश्यकता है, तो जिसको घेर दिया वो खत्म। अब आप देखो इसमें से क्या है जो 8 से बड़ा है, तो ये तीसरा चरण होगा नहीं होगा। अब 15 से क्या बड़ा है, जिसको आगे होना था 70, तो इसको कौन सा होना था, चौथा चरण भाई, यहां होना था। अब उसके बाद किसको होना था, 80 को 5 चरण। समझ रहे हो ना? तो क्या है, अंतिम चरण कौन सा होगा, तो 5, 5वां चरण होगा अंतिम। समझ में आया? 5वां चरण अंतिम चरण होगा। क्या ये बात समझ में आया? अब बोला है प्रोसेस समाप्त होने के लिए कितने और चरण चाहिए। देखो 2 हो चुका है, 2 हो चुका है, तुम्हारा टोटल 5 लगेगा, 2 हो चुका है तो कितना चाहिए, 3 चरण, हटा देना। अब बोला है प्रथम चरण क्या होगा, या निवेश क्या होगा, या इनपुट क्या होगा। तो हम आगे से पीछे नहीं जा सकते, आगे से पीछे नहीं जा सकते। तुम कैसे बता सकते हो कि ये 8 यहाँ रोल की, यहाँ रोल की, यहाँ रोल की, यहाँ रोल, कहाँ रोल, तुम उठा के लाए हो ना, वो कहीं भी रहेगा, तुम उसको पकड़ के आगे लाए हो। तुम थोड़ी बता सकते हो ये 5 कहाँ था, यहाँ पे था कि यहाँ पे था कि यहाँ पे था कि यहाँ पे था कि कहाँ पे था। तो मशीन वाले प्रोसेस में हमेशा हम आगे फॉरवर्ड की ओर ही जा सकते हैं, बैकवर्ड नहीं जा सकते। तो जब कभी पीछे की ओर पूछेगा ना, तो उत्तर होगा ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, या बता नहीं सकते, या C&D कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ रहे हो ना? कुछ बात समझ में आ रहा है? पीछे नहीं जा सकते। देखो 2 से 1 के बारे में बात किया है, नहीं 3 बोलता ना, बताओ भाई तीसरा चरण क्या होगा, तो तीसरा बना लेते हैं। बताओ भाई यही पूछ लेता चौथा चरण बताओ, अगर इसी में पूछता चौथा, तो तुम क्या करते, चौथा बनाने के लिए 2 ऑलरेडी अरेंज है, ये कौन सा होगा, तीसरा, ये कौन सा होगा, चौथा। तो तुम क्या लिखते, 5, 8, 15, 70, 90, 80, ये तुम्हारा होता चौथा चरण। तुम आगे जा सकते हो,
मगर पीछे नहीं जा सकते। क्या ये बात समझ में आ रहा है? सेम सवाल इधर है। बोला है चौथा चरण दिया है, तो बोला है अंतिम चरण कौन सा होगा? समाप्त होने के लिए कितने और चरण चाहिए? निवेश या दूसरा चरण या तीसरा चरण कौन सा होगा? तो कौन सा आया? देखो चौथा है ना, तो कहां तक अरेंज है? 40 तक ही अरेंज है, समझ रहे हो ना? उसके बाद 45 होना था, मतलब ये आपके 4 चरण हो गए, 1 2 3 4। अब उसके बाद कौन आएगा? 45 आना चाहिए, 5वां चरण। 45 के बाद 70, छठा चरण। 70 आ जाएगा तो 80 90 ऑलरेडी है, तो हमको कुछ करना नहीं है। तो टोटल कितने चरण होंगे? 6 चरण। ये आंसर होगा। कितने की आवश्यकता है? 2। 4 हो चुका है, 6 होना है, 2 की आवश्यकता है। बोला है निवेश क्या होगा? नहीं बता सकते। दूसरा चरण नहीं बता सकते, तीसरा चरण नहीं बता सकते, 5वां चरण बता सकते हैं। तो आगे जा सकते हो, पीछे नहीं जा सकते हो। तो ठीक है भाई मोरे, एक तरह का जो सवाल बन सकता है, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब आगे वाली क्लासेज ऑटोमेटिक समझ में आएंगी। तो इसी के साथ अगर लगता है समझ में आया है तो दबा के लाइक और शेयर ठोक दे भाई, ठीक है? अगर नहीं आया है तो भाई डिसलाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।